ये कहानी उस दिन की तबाही के साथ शुरू हुई जब दुनिया पर 72 डीमंस गॉड्स ने जन्म लिया। उसी दिन से डीमंस और इंसानों के बीच एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जो कि इंसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आई। जब इस अंधकार की वजह से सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तब होली टेंपल के 6 वॉरियर्स ने मिलकर इन डीमंस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। और हम देखते हैं मैजिकल टेंपल से लिन चैन को, वॉरियर टेंपल से रेन वू कोंग को, सोल टेंपल से सेन सुई को, प्रीस्ट टेंपल से रियू शुई को, असैसिन टेंपल से यिन फेंग को और आखिर में टेंपल ऑफ नाइट से लोंग जिंग यू को। ये सब मिलकर यहाँ पर एक डीमन गॉड रैंक 54 को मारने के लिए आए थे। लेकिन वो डीमन गॉड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। ये लोग बारी बारी अपना हर एक पावरफुल मूव लगा देते हैं, लेकिन वो डीमन गॉड इनके हर एक पावरफुल अटैक को झेलते हुए इन्हीं लोगों पर भारी पड़ रहा था। लोंग जिंग यू ये देखता है कि हमारे सिंगल अटैक्स का इस पर कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए वो सबको मिलकर अटैक करने के लिए कहता है। तो इसलिए ये 6 लोग एक फॉर्मेशन अटैक पैटर्न बनाते हुए लगातार उस डीमन गॉड पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन सब के कंबाइन अटैक्स की वजह से उस डीमन गॉड को संभलने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए वो इन सब के हाथों मारा जाता है। इस डीमन को ये लोग मारकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर अपने पैलेस से ये सब देख रहा था। वो गुस्से के साथ चलते हुए कहता है कि तुम डेविल की चीजों को कैसे तोड़ सकते हो, और ये कहते ही वो एक पोर्टल की मदद से इन सबके सामने आ जाता है। ये लोग उसे हैरानी के साथ देखते हुए कहते हैं कि ये तो रैंक 72 का डीमन एम्परर है, पर इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि डीमन एम्परर आखिर यहाँ पर खुद क्यों आ गए, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ अपनी डीमन आर्मी को ही भेजा करता था। रेन वू कोंग कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मिलकर एक साथ उस पर हमला करें। वो सब मिलकर बड़ी तेजी के साथ डीमन एम्परर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डीमन एम्परर के फेस पर जरा सा भी डर नहीं था। डीमन एम्परर अपनी एक उंगली से इतनी ज्यादा हाई एनर्जी निकालता है कि वो सब आकर सीधा जमीन पर गिरते हैं। डीमन एम्परर की एक उंगली की एनर्जी ही इतनी ज्यादा थी कि ये सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। यहाँ बैकग्राउंड में हमें एक आवाज सुनाई देती है कि डीमंस और इंसानों के बीच इस जंग को शुरू हुए हजारों साल गुजर गए। इंसान बार बार इनके खिलाफ लड़कर गिर जाते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि इंसानों की खास बात क्या है? वो टूटते हैं, टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन आखिर में वो फिर से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही इंसानों की खास बात है कि वो कभी हार नहीं मानते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लोंग जिंग यू के साफ दिल से बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकलते हुए आसमान में एक डिवाइन थ्रोन बना देती है। वहाँ के हेवनली सोल्जर्स लोंग जिंग यू के सामने झुक जाते हैं, जैसे कि वो उसको अपना नया किंग मान रहे थे। लोंग जिंग यू को उस थ्रोन पर बैठा देखकर डीमन एम्परर कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हुआ, लेकिन ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। अब यहाँ लोंग जिंग यू भी काफी ज्यादा गुस्सा था। वो अपनी नई पावर्स की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके बीच में से गुजरते ही उसके हाथ में एक डिवाइन सोर्ड और उसकी बॉडी पर एक गोल्डन कवच आ जाता है। लोंग जिंग यू काफी ज्यादा अलग और पावरफुल दिख रहा था। वो अपनी हेवनली आर्मी के साथ उस डीमन एम्परर पर हमला कर देता है। इस बार वो डीमन एम्परर अपनी 3 उंगलियों की एनर्जी की मदद से अपने आसपास एक कवच बना लेता है, जिसको लोंग जिंग यू या उसकी आर्मी के लिए तोड़ना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी लोंग जिंग यू अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तभी डीमन एम्परर टेलीपोर्ट होकर लोंग जिंग यू के पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम लकी हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर पूरा हो गया। और ये कहते ही वो लोंग जिंग यू पर एनर्जी बीम से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लोंग जिंग यू का कवच टूट गया था। लोंग जिंग यू के कवच के टूटते ही वो बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहा था, लेकिन तभी वो बीच हवा में अपने कवच को रीजनरेट कर लेता है। वो बड़ी तेजी के साथ वापस डीमन एम्परर पर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन डीमन एम्परर अपने ड्रैगन्स को लड़ने के लिए बेचकर खुद पोर्टल की मदद से वहाँ से चला जाता है। ये देखकर लोंग जिंग यू को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आखिर डीमन एम्परर यहाँ से ऐसे ही कैसे चला गया, और वो किस काम के बारे में बात कर रहा था जो उसका यहाँ पर पूरा हो चुका है। उसी दिन जब लोंग जिंग यू वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी कहीं खो चुकी थी, और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ लोंग जिंग यू की बीवी को लेने के लिए डीमन एम्परर के 2 गार्ड्स आए हुए थे। वो लेडी उनके साथ चलने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन वो सोचती है कि इंसानों और डीमंस की इस जंग को रोकने के लिए मुझे ये करना ही होगा, तो इसलिए वो उनके साथ वहाँ से चली जाती है। अब हमें इस घटना के कई सालों बाद के अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ शांति और सुकून का माहौल था। यहाँ विलेज के बाहर एक नाइट टेंपल होता है, जहाँ बच्चों को नाइट बनने की ट्रेनिंग करवाई जा रही थी। उनका मास्टर ऊंची आवाज में पूछता है कि हम लोग नाइट्स क्यों बनना चाहते हैं, जिस पर सारे ही बच्चे मिलकर एक आवाज में कहते हैं कि इंसानियत की रक्षा करने के लिए। उनका मास्टर कहता है कि शाबाश, तुम लोग यहाँ काफी वक्त से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो अब वक्त आ चुका है कि हम तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी का टेस्ट ले सके। स्पिरिट एनर्जी किसी भी नाइट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो अगर तुम लोग इस टेस्ट को पास करके 10 मार्क्स ले पाए तो तुम्हें जूनियर नाइट्स बना दिया जाएगा, और अगर तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी लेवल 10 से नीचे है
माफ करना, पर तुम्हें ये जगह छोड़कर अपने घर जाना होगा। यहाँ हम अपने हीरो हाउ चैन को भी देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर वो सोचता है कि मैं यहाँ पर हार नहीं सकता, मुझे कुछ भी करके ये टेस्ट पास करना होगा। अब हम देखते हैं कि वो टेस्ट शुरू हो चुका था और सबसे पहले क्लास का रिप्रेजेंटेटिव ही वो टेस्ट देने के लिए आगे आता है। वो अपने सामने खड़े स्पिरिचुअल पिलर को अपनी सोर्स से बहुत तेजी के साथ हिट करता है, जिससे मालूम हो जाता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर लेवल 13 की है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स और मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुबारक हो, तुमने टेस्ट पास कर लिया। और इसके बाद सारे स्टूडेंट्स बारी बारी आगे टेस्ट देने के लिए आते हैं, जिनमें से कई सारे फेल और कई सारे पास हो जाते हैं। अब सबसे लास्ट पे हमारे हीरो हाउ चैन की बारी थी, जो आगे आकर स्पिरिचुअल पिलर के सामने खड़ा हो जाता है। हाउ चैन एक लंबी सांस लेकर अपनी तलवार से सामने खड़े पिलर को बहुत तेजी के साथ हिट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल पावर सिर्फ लेवल 9 पर थी, जो कि काफी ज्यादा कम है। लेवल 9 स्पिरिचुअल पावर होने की वजह से वो फेल हो गया था, जो देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। अब उनके मास्टर कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर फेल हो चुके हैं वो लोग अपने इक्विपमेंट्स और हथियार जमा करवा के यहाँ से चले जाए। जो सुनकर हाउ चैन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो बड़ी तेजी के साथ मास्टर के पास जाकर दूसरा मौका मांगता है, जिस पर मास्टर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि इस टेस्ट को एक ही ट्राई में पास करना था, और अगर मैं तुम्हें दूसरा मौका दे दूं तो ये बाकी के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी। हाउ चैन अपनी जगह पर फ्रीज होकर पूरे समय इस एक शीशी के बारे में सोच रहा था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि शीशी के अंदर एक तरह का लिक्विड होता है, जिसे पीने से स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ जो भी लोग इस टेम्पल में सीखने के लिए आते हैं उन्हें ये शीशी रोज पीने के लिए मिलती है, ताकि वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सके। अब यहाँ हाउ चैन बहुत ज्यादा दुख के साथ उन फेल स्टूडेंट्स के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, जो देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर हाउ चैन ये क्या कर रहा है। हाउ चैन उन सारे स्टूडेंट्स से कहता है कि प्लीज मुझे एक दूसरा मौका चाहिए, मैं यूँ यहाँ से नहीं निकल सकता, मेरे लिए यहाँ पर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। हाउ चैन को ऐसी हालत में देखकर वो सारे स्टूडेंट हाउ चैन के लिए वोट करना शुरू कर देते हैं। वो सारे स्टूडेंट मास्टर से कहते हैं कि प्लीज आप हाउ चैन को एक दूसरा मौका दे दीजिए, क्योंकि हाउ चैन काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, इसने हमारी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा मदद की है। यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम जियानहू है, वो भी मास्टर से कहता है कि प्लीज आप हाउ चैन को एक दूसरा मौका दे दीजिए, क्योंकि शायद आप ना जानते हो कि हाउ चैन ने नाइट बनने के लिए दिन रात मेहनत की है। उनका मास्टर दिल में ये बात सोचता है कि आखिर मैं ये बात कैसे नहीं जान सकता, मैंने खुद उसे सर्द रातों में प्रैक्टिस करते हुए देखा है। वो दिन से लेकर शाम तक लगातार प्रैक्टिस करता रहता था, यहाँ तक कि उसके हाथों में चाले भी पड़ जाते थे। पर मास्टर इस बात को सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी लो क्यों है। अब मास्टर कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कि ठीक है, तुम लोगों की यूनिटी देखकर मैं हाउ चैन को एक दूसरा मौका देता हूँ। वो कहता है कि हाउ चैन को जियानहू से लड़ना होगा, और अगर वो उसे हरा पाया तभी वो इस टेस्ट में पास कहलाएगा। इसके बाद तुम लोगों को भी एक एक और मौका दिया जाएगा, ताकि तुम लोगों के साथ भी इंसाफ हो सके। ये सुनकर तो वो सारे स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हाउ चैन और जियानहू फाइट के लिए रेडी हो चुके थे, पर जैसा कि हम जानते हैं कि जियानहू हाउ चैन का दोस्त है, तो इसलिए मास्टर जियानहू से कहते हैं कि तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ फाइट करनी होगी, नहीं तो तुम्हें भी फेल कर दिया जाएगा। जियानहू कहता है ठीक है मास्टर, मैं जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा, और इसी के साथ इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा टफ फाइट दे रहे थे। यहाँ हाउ चैन फाइट करते करते जियानहू के फाइटिंग स्टाइल्स को समझने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उसे मालूम हो जाता है कि जियानहू की कलाइयों में काफी ज्यादा ताकत है, लेकिन अटैक करते वक्त वो अपनी बेली को डिफेंसलेस छोड़ देता है, तो इसलिए हाउ चैन उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसकी बेली पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जियानहू बड़ी तेजी के साथ जाकर उसी स्पिरिचुअल पिलर से जा टकराता है। यहाँ हाउ चैन अपना आखिरी अटैक करने के लिए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जो देखकर जियानहू बहुत ज्यादा डर गया था। पर हम देखते हैं कि हाउ चैन बड़ी तेजी के साथ अपनी सोर्ड से उसी स्पिरिचुअल पिलर को हिट करता है। इतने पावरफुल हिट की वजह से हम देखते हैं कि हाउ चैन की स्पिरिचुअल पावर लेवल 11 का दिखाया जा रहा था। ये देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हाउ चैन ने ये टेस्ट पास कर लिया। वहाँ खड़े मास्टर भी ये बात सोचकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर फाइट करने से हाउ चैन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। शायद हम नहीं जानते कि इसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी लो क्यों हो जाती है, पर इस बच्चे में कोई ना कोई खास बात है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।